जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल दीप एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज लगातार चालू कर रखे हैं और आज हमारा ये 5वीं सीरीज है। आप लोगों को जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर जाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। सीरीज को हम आगे करते हुए चलते हैं। मध्य प्रदेश का इंद्रगढ़ पुरस्थल किस जिले में स्थित है? हाँ जी, जो मध्य प्रदेश का इंद्रगढ़ पुरस्थल है हमारे ऑप्शन नंबर ए मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहा जाता है कि यह जो मंदसौर इंद्रगढ़ पुरस्थल से एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। उससे यह पता चलता है कि जो हमारे राष्ट्रकूट नृत्रप शासक थे ना, उनसे ये पता चलता है कि उस समय शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। तो हमारा आंसर क्या है? मंदसौर। तो हमारा इंद्रगढ़ पुरस्थल कहाँ स्थित है? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल की खोज जेम्स फॉरसेट ने की थी? पर्यटक स्थल की बात करिए, पर्यटकों का स्वर्ग कहिए या सतपुड़ा की रानी कहिए, किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को। तो पचमढ़ी की खोज किसने की थी? जेम्स फॉरसाथ ने की थी। जेम्स फॉरसाथ एक मतलब कहना चाहिए यूनाइटेड किंगडम यूके के व्यक्ति हैं और ये आए थे 1858 में। इन्होंने पचमढ़ी की खोज की थी। और पचमढ़ी क्या है? पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है जो कि बहुत ही अच्छा है। आप जानते हैं पचमढ़ी हमारी ग्रीष्मकालीन क्या है? राजधानी है। हाँ जी। तो आप चीजों को लिंक करते हुए चलिएगा कि पचमढ़ी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। पचमढ़ी से रिलेटेड चीजों को आप लिंक करते चलिएगा, माइंड मैप बनाते चलिएगा कि पचमढ़ी में हमने क्या क्या चीजें देखी है और पढ़ी है। तो हमारा जो आंसर है, जेम्स फॉरसेट ने किसकी खोज की थी? पचमढ़ी की। भीमबेटका की खोज किसने की थी? हमारे श्री डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर के द्वारा की थी। और सांची की खोज किसने की थी? सांची की खोज की थी हमारे जनरल टेलर ने की थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। जय विलास महल कहाँ स्थित है? जय विलास महल जो है जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थल है। हाँ जी, जहाँ पे अभी जो कि ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में। कहा उसमें अभी भी ज्योतिरादित्य का निवास स्थल है और 35 कमरे हैं जितने हैं वो अब संग्रहालय के रूप में है। यहाँ पे इटालियन सभ्यता का, इटालियन जो कल्चर है वहाँ पे मतलब पूरा जो उसका बना हुआ है, तो इटालियन स्थापत्य कला का नमूना देखा जा सकता है। और सबसे मतलब पर्यटकों को आकर्षण वहाँ का क्या करता है, जो भी म्यूजियम है उसमें जो डाइनिंग टेबल है उसमें क्या है, जो डाइनिंग टेबल में जो खाना सर्व होता है तो उसमें चांदी की ट्रेन के द्वारा खाना सर्व होता है। तो ये बहुत आकर्षण का केंद्र बना रहता है पर्यटकों के लिए। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? ये भी हमने इसी ऑब्जेक्टिव सीरीज में कवर किया था कि मदन महल हमारे ऑप्शन नंबर 8 जबलपुर में स्थित है। मदन महल का निर्माण राजा मदन शाह, गौंड शासक राजा मदन शाह ने करवाया था, जो कि हमारे 500 मीटर ऊंचाई पर स्थित ये महल है। आपने इस महल के बारे में पढ़ा था कि इसमें मतलब राजा ने ऐसे ये महल ऐसा बनाया था कि छोटे छोटे बैरक भी बने। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि इसमें सैनिक भी रहते थे। प्रथम बार हिंदुओं ने किस स्थान पर भूगोल को समझा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारे प्रथम बार जो हिंदू है ना, तो हमारे मंगलनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन हमारा डी है मंगलनाथ का मंदिर, वहां पर हिंदुओं ने भूगोल को समझा था। अब ये मंगलनाथ मंदिर कहाँ पे है? ये मंगलनाथ मंदिर हमारे मंदिरों का शहर, याद कीजिए मंदिरों का शहर कौन? महाकाल की नगरी कहाँ? उज्जैन। हाँ जी, उज्जैन का पुराना नाम क्या है? अवंतिका। तो हिंदुओं ने भूगोल को समझा था कहाँ? मंगलनाथ मंदिर जो कि उज्जैन में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है?
भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है हमारा, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, सांची में स्थित है। इसका जो सांची कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। और जो कहा जाता है कि जो बुद्ध के शिष्य है ना, सारीनाथ और मोगली पुत्र के महामोदगलायन के अवशेष रखे हैं। सांची का जो स्तूप है हमारे, प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। और कहा जाता है कि इस जगह की खोज थी हमारी जनरल टेलर ने करवाई थी, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में सांची की स्तूप की मरम्मत करवाई गई थी 1919 में। सांची को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिया गया था। तो उसका क्या ईयर है? 1989, 1989 में। भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2003 में। और सांची को कब शामिल किया गया है? 1989 में किया गया है। सांची का जो स्तूप है बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। तो अब ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सांची को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था, और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची। और सांची कहाँ स्थित है? सांची हमारा रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। खंडवा में नर्मदा नदी पर एक द्वीप तथा प्रसिद्ध स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो हमारा जो है नर्मदा नदी पर एक द्वीप बना हुआ है, एक टापू बना हुआ है, उसका नाम है हनुवंतिया टापू। उसे मध्य प्रदेश का गोवा भी कहा जाता है, हनुवंतिया टापू। जो हनुवंतिया टापू है वो हमारे खंडवा जिले में है, और इसका नाम हनुवंतिया इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक स्थानीय गांव का भी एक नाम है, हनुवंतिया। कहा जाता है कि इंदिरा सागर बांध का निर्माण भी ना यहीं से उत्पन्न हुई। जो मेड़ है ना, इंदिरा गांधी सागर बांध है, तो वहां से एक मेड़ आई है, और इसके कारण एक विशाल झील का निर्माण हुआ है, जिसे हम आज हनुवंतिया टापू के नाम से जानते हैं। पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित और प्रचारित किया जाता है ये। तो खंडवा में हमारा नर्मदा नदी पर बना ये एक टापू है, काफी अच्छा टापू है। और वहां पे अभी जल महोत्सव भी चल रहा है, और काफी एक्टिविटीज भी वहां होती हैं। तो ये घूमने के लायक बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल भी है। मध्य प्रदेश में स्थित सिलहारा गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? तो जो हमारा सिलहारा की गुफा है ना, हमारा जो सिलहारा की गुफाएं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अनूपपुर कहाँ है? हमारे शहडोल संभाग में आता है। शहडोल में पहले ये मिला हुआ था, पहले ये अनूपपुर जिला नहीं था। सन 2003 में ये शहडोल से पृथक हुआ है और अपना एक नया जिला बना है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। तो वहीं पे यह सिलहारा की गुफाएं स्थित हैं। अनूपपुर में और क्या है? अमरकंटक भी है। हाँ जी, तो ये चीज याद रखिएगा। रीवा में गुफा लेखन अंतरलेख कहाँ पाया जाता है? तो रीवा में जो गुफा लेखन अंतरलेख है हमारा, ऑप्शन नंबर ए केवटी में पाया जाता है। केवटी क्या है? केवटी एक जलप्रपात भी है, और कहा जाता है कि यहाँ पे एक शिलालेख, केवटी एक गुफा भी है, बहुत प्राचीन गुफा भी है, और उसमें ब्राह्मी, वर्णी, पाली भाषा के शिलालेख उत्कीर्ण भी है। और यह केवटी जो है 13वीं शताब्दी का प्राचीन किला है, और काफी भव्य सौंदर्यता है, यहाँ देखने लायक भी है। और इसमें इसका जो प्रवेश द्वार है ना, भव्य प्रवेश द्वार है, बहुत ही अच्छा प्राचीनतम इसमें शिलालेख है, स्नानागार है, गुफाएं, सैनिकों की बैरक तक इसमें बहुत अच्छे से बनी हुई है। केवटी में प्राचीन भैरव बाबा और भगवान चतुर्भुज की मंदिर भी है। जो केवटी का जो हमारा किला है ना, वहां पे ये भी है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पहाड़ गुफा चित्र किस चट्टानों में पाए जाते हैं? तो पहाड़ गुफा चित्र है जो हमारे आसन नदी में पाए जाते हैं। यह आसन नदी है जो हमारे मुरैना जिले से बहती है, और आसन नदी को ना कभी ना सूखने वाली नदी के नाम से भी जानते हैं।
यह जो आसन नदी के पास पहाड़गढ़ से 12 मील की दूरी पर 86 गुफाओं की श्रृंखला इसमें देखी जा सकती है। कहा जाता है कि इसमें जो मतलब गुफाएं है ना, पहाड़गढ़ गुफा है जो भीमबेटका गुफा के समकालीन माना जाता है। और कहा जाता है कि इस आसन नदी पर ना 2 डैम बने हुए हैं और इसमें क्या है, इसीलिए इसमें वर्ष भर पानी रहता है। और इस नदी के किनारे क्या है कि एक तरफ ऊंचाई पहाड़ और एक तरफ ना पूरा नदी है, तो पेड़ पौधे लगे, पर्यटकों की दृष्टि से बहुत शानदार जगह है और जिसे एक पर्यटन स्थल के रूप में आगे देखा जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और तैयारी अपनी इसी तरह से बनाए रखें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमारा जो भी क्वेश्चन रहा करे उसको आंसर दीजिए और जो भी आप सीरीज चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम अगली सीरीज उसकी लेकर आएंगे। तो धन्यवाद। अभी नहीं तो कभी नहीं। सो लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स।